तो तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो वो नहीं करते? तुम भी तो इतना ही सिर्फ करते हो, सो जाते हो रात में, सवेरे उठ जाते हो, उठकर तैयार होकर ऑफिस चले गए, ऑफिस से वापस आए, खाना पीना खाया, सो गए। ज्यादा से ज्यादा शादी कर लिया और बच्चे पैदा कर लिए। और क्या करते? हाँ, बैंक बैलेंस कर लेते हो और सोना चांदी बना लेते हो, और क्या खास करते हो बताओ ना। और एक बात, तुम्हारी संख्या से पशु पक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तुमसे कई गुना ज्यादा तो केवल मच्छर हैं। न जाने कितने कीट पतंगे, न जाने कितने पशु, और न जाने कितने पक्षी, और न जाने कितने प्रकार के प्राणी, वो सब वही करते हैं जो तुम करते हो। क्योंकि वेद कहता है, शास्त्र कहता है, और शिव महापुराण कहती है, बोले आहार निद्रा भय मैथुन क्या? बोले आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य वेद पशुभिर्निराणा ज्ञानम हितेषाम् अधिकं वशिष्ठम् और ज्ञानेन हि पशुभिर्समाना। एक ही चीज अधिक है तुम्हारे पास, क्या? ध्यान, ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और ये क्या कहती है? वो कहती भैया सत्कर्म करो, श्रेष्ठ काम करो, और जो काम करो दिन भर बैठकर माला नहीं करना है। जो काम करना है उसको पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से करना है। क्वालिटी टाइम पर काम करो, क्वांटिटी पर नहीं। तुम नौकरी करते हो, तुम व्यापार करते हो, तुम घर में रहते हो, तुम जो काम करते हो ईमानदारी से करना, और रात में सोने के पहले अपने आप को हिसाब किताब दे देना। क्या तुमने आज जो काम किया है पूरे दिन में, तुम उससे सेटिस्फाइड हो? तुम संतुष्ट हो? अगर हाँ तो सो जाना, और अगर नहीं तो पश्चाताप करना, और कल प्रयास करना अपने आप को संतुष्ट कर कर सोना। तुम्हारा जवाब किसी और को नहीं देना, तुम्हारा जवाब केवल तुमको देना है। तुम किसी भी आयु के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितना ही टाइम बर्बाद कर दिया हो, फर्क नहीं पड़ता। आज से, अभी से, इसी समय से मान कर देखो। एक और बात कहूं, एक और बात बोलूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। तुम जब यहां बैठना तो छोटा बच्चा बनकर सुनना, अन्यथा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। महाराज जी छोटे हैं, बड़े हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अंग्रेजी का एक कोटेशन है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हम केवल उसी बात के जिम्मेदार हैं जो हम कह रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हो इस बात के जिम्मेदार तुम हो। हाँ? तुम्हारा क्वालिटी टाइम अगर अच्छा हो गया तो मैं सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में क्वांटिटी बढ़ जाएगी हर चीज की। कितने लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर है? भगवान कहां रहते हैं? हाँ, कितने लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं? अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि भगवान यहां रहते हैं? तुम दोनों तरफ हो क्या? स्त्री अथवा पुरुष, अच्छे अथवा बुरे, एक तरफ रहो। कितने लोग मानते हैं कि भगवान यहां रहते हैं, और कितने लोग जानते हैं कि भगवान यहां रहते हैं। अब फर्क क्या है मालूम? तुम जानते हो तो तुम बिल्कुल सही हो, तुम केवल मानते हो तो तुम गलत हो सकते हो। क्यों? क्योंकि मानी हुई बातें उदाहरण स्वरूप होती हैं, सत्य नहीं होती। बचपन में तुम्हें पढ़ाया जाता था, मान लो राम के पास 10 रुपए हैं, राम
श्याम को 5 रुपए दे दिए, अब बताओ उसके पास कितना बचा? तो राम के पास 5 बचे, वो वापस कर दो। तो बोले वापस कहां से करें, ये तो माना हुआ था ना, था थोड़ी। जब तुम मानने के साथ साथ जानोगे तो तुम सुधरोगे साहब। जानना शुरू करो। परमात्मा को मानना नहीं है, उसको जानना है। जानने के लिए क्या करना होगा? जानने के लिए जब तुम सड़क पर चलते हो और मील का पत्थर लिखा हुआ दिखता है, कोई एक किनारे पर पत्थर लगा है, उसमें लिखा है फलानी जगह इतने किलोमीटर है, तो तुम क्या करते हो? तुम इसलिए मानते हो कि जिसने लिखा है उसने पहले जाना है, फिर लिखा है। तो तुम हर बात जानकर मानो अथवा मानकर जानो तो तुम संतुष्ट हो जाओगे और तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। एक बात कहूं, जो मैं कह रहा हूं केवल तुम इसको उतारते जाओ। तुम ऐसा समझो कि व्यासपीठ से परमात्मा की वाणी तुम्हें मिल रही है, जो कहा जा रहा है उसको मानना अत्यधिक आवश्यक है। मात्र 5 दिन के बाद मैं तुम में से सबसे पूछूंगा, कोई एक व्यक्ति भी अगर हाथ उठाकर ये कहने लायक बचा कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उसी दिन, जिस भी दिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, मैं उसी दिन कथाएं करना बंद कर दूंगा। एक भी व्यक्ति